मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग से ज्यादा। बेटियों को सुरक्षित रास्ते में नहीं चलने देते थे। बेटी सुरक्षा की ये लोग बात ना करें तो अच्छा है। वाल्मीकि समाज की बहन को गला काटकर उसकी हत्या कर दी गई। वो अपना प्रदर्शन कर रहे थे, उनको कुचल देता है। ऐसी गुंडागर्दी कहाँ होगी? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बने हैं। हमारा प्रदेश जो है पूरी तरीके से गुंडा मुक्त हो गया है। आज जो दलितों को मारा जा रहा है, यादवों को मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है, कहाँ नहीं मार रहे हैं? वो कट्टर हिंदुत्व की बात करने लगे हैं। अब वो समाजवादी नहीं रही। हैदराबाद वाले ओवैसी साहब के मेम पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। इनकी लड़ाई किनसे है मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। इनकी लड़ाई समाजवादी से है क्या? वो आजम खां को बार बार छुड़ाने की बात करते हैं। गायत्री प्रजापति आज तक उन्होंने छुड़ाने की बात क्यों नहीं की? इनको दर्द ही ना है, जिसके बच्चे होते हैं उसे दर्द होता है। सही बात है। अभी ये कह रहे हैं भाजपा के लोग सत्ता में बैठे हैं। अगर भाजपा की सत्ता भी उत्तर प्रदेश में ना होगी तो जिसकी हिम्मत हो भाजपा कार्यकर्ता वो हाथ लगा के दिखाते। भाजपा हारती तो आज अर्पणा यादव जी समाजवादी छोड़ के ही नहीं जाती। समाजवादी का नारा है, खाली प्लॉट हमारा है। समाजवादी का नारा है, उत्तर प्रदेश का पूरा हिंदुस्तान हमारा है। वाले गुंडागर्दी करते हैं। ये योगी राज है। योगी राज में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये सर्दियों की सर्द रातें हैं और इस वक्त लोग चाय की चुस्कियों का मजा ले रहे हैं, लेकिन हम हैं कि चुनाव के बाजारों को गर्म करते फिर रहे हैं। ये चुनावी चकल्लस के लिए हम लोग इस वक्त घर से बाहर निकले। बिलारी विधानसभा में हमेशा समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। आइए आज जानते हैं जनता से कि इस बार यहाँ पर किसका दबदबा रहेगा। क्या समाजवादी पार्टी यहाँ पर अपना वजूद कायम रख पाएगी? आपकी क्या राय है? पहले मुझे आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम फैसल इरफान है। मैं एक छात्र हूँ। बिलारी विधानसभा के अंदर जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी की साइकिल फिर से चलानी है और विधायक मोहम्मद फहीम इरफान को विधायक बनाना है। और दल बदलने की बात पे मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि वो लोग समझ चुके हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में लोग आ रहे हैं वो जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नैया डूब चुकी है और उत्तर प्रदेश अपनी उम्मीदों के साथ अखिलेश यादव जी की ओर देख रहा है। इतना सारा काम करने के बाद भी समाजवादी पार्टी चुनाव में डिफीट खा करके सत्ता खो गई। देखिए आधार क्या था, वजह क्या? जनता जनाधार है, इसमें आप कुछ किसी को नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी से इस पब्लिक और जो जनता है वो पूरी तरीके से उब चुकी है और इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत। ये समाजवादी का मफलर पहना, आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? जी, मैं नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के जितने गरीब हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर वो सारे समाजवादी के ही कार्यकर्ता। आप मेरी बात सुनिए। कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। जी, आधार क्या है सरकार बनने का? हाँ, आधार ही बता रहा हूँ आपको, मैं नहीं बता रहा। पूरी आवाम सोच चुकी है, जनता मन बना चुकी है। आज चुनाव कर लो, 300 से ज्यादा सीटें आएंगी। आज चुनाव करा दिए, बिल्कुल अभी 300 से ज्यादा चुनाव सीटें आएंगी। सुनिए मेरे भाई, अब वो कौन जिताना चाहते हैं? गरीब। जो मेरी माँ बहन है 200, 250, 1000 किलोमीटर से पैदल चल के आई हैं, जिनको किराए के लिए पैसे नहीं दिए, बस नहीं लगवाई, बस ऐसी खड़ी रही हमारी सरकारी तो दीदी, बस खाली पेट्रोल डलना था उसमें। वो भाई की बात कर रहे जी, वही बात होंगी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए गिरी क्योंकि कोविड के टाइम पे उन्होंने जी बहुत, जो पैदल मेरी माँ बहन छाले पड़ गए पैदल 1000 किलोमीटर से, बेचारे भूखे रोवे प्यासे, कोई साइकिल से, कोई। मैं नहीं हराऊंगा, वो लोग हराएंगे जो परेशानी में आए। जो माँ बहनें हराएंगी जो 200 रुपए किलो तेल खा रही हैं, 200 रुपए किलो तेल, वो माँ बहनें हराएंगी जो 1000 रुपए का सिलेंडर ले रही हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। इतनी बढ़िया सरकार थी तो फिर गई कैसे 2017 में? ये सारी अफवाह फैलाते हैं कि मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगी, ये टूटेगा, वो टूटेगा। इन्होंने जो भात भाव करके हिंदू मुस्लिम के हिसाब से, जो वो हमारे भाई थे वो बहक गए कि वो हिंदू मुस्लिम का हिसाब चलाते हैं। इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है हिंदू मुस्लिम से अलावा। अगर एक भी मुद्दा इससे अलग हो, ये आप बताइए। मुद्दा नहीं। मैं भी एक वोटर हूँ यहाँ का। मुद्दा नहीं, ये जो धर्म जात की बात है इसमें तो कोई बात ही नहीं है। ये हर इंडियन का जो भी है यहाँ पर देश में रहते हैं, यहाँ पे सब लोग हिंदुस्तानी है। नाम क्या? अमित कुमार प्रजापति, और नई सड़क बिलारी, और यही जॉब करता हूँ। ये गोदाम में जूते का यही काम करता हूँ। इसी गली में रहता हूँ पूरा दिन, 24 घंटे, मतलब 12 घंटे तो रहता हूँ यहाँ पे कम से कम। चुनाव की क्या स्थिति है बिलारी? चुनाव की स्थिति तो एक ही आप जानते हो कि मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग। क्या किस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे एक ही जाना, मुझे एक ही चोला पहनना है अपने प्रभु श्री राम का। और मैं मानता हूँ, और मानते क्या हमारे वंशज है यार। बोलो मैं हिंदू हूँ एक, बिल्कुल। और बात आ रही हिंदू या मुसलमान की,
कोई बात नहीं, यहाँ पे 4 लोग और भी खड़े हैं यहाँ पे, सब मतलब लोग आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भाई, सिर्फ मैं- श्री राम जी के भक्त हैं और किसी अन्य पार्टी में कोई राम भक्त? मैं ये नहीं, देखो मैं चाहता हूँ ना बीजेपी ना सपा ना साइकिल या हाथी ना हाथ, मैं जानता हूँ जो मेरे दिल कहता है मैं वही करता हूँ। क्या कहता है बस आपका? मैं तो ये जानता हूँ कि योगी मोदी जिंदाबाद, आईडी निकाल लो फोन की, कहीं की निकाल लो, मुझे एक ही रंग है, मुझे चढ़ के भगवा रंग रंग, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ठीक है ना। आपका नाम क्या सब है? लोग खड़े हैं यहाँ पे। देवदत्त दिवाकर। देवदत्त जी, बेलारी विधानसभा को अभी भारतीय जनता पार्टी ने परमेश्वर लाल सैनी जी को टिकट दिया जी। और इसके बाद जो और कैंडिडेट थे उन्होंने विरोध भी किया उनको टिकट होने के बाद, और आमतौर पर अक्सर ये देखा जा रहा है कि ये विरोधाभास की जो बातें हैं वो लगातार जारी हैं और चल रही हैं। जी जी जी। ऐसे में ये विरोध कहाँ तक नुकसान पहुंचाएगा भारतीय जनता पार्टी को बेलारी विधानसभा में? सबसे पहले मेरी ये बात है कि जो लोग कह रहे हैं ना कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं और हम परमेश्वर लाल सैनी जी का विरोध कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो किसी सूची में या अपना पद ये ओपन करे, ठीक है ना। मैंने देखा था कई जगह के भारतीय जनता पार्टी का हम कार्यकर्ता हैं और हम ऐसा चाहते हैं वह चाहते हैं, तो वो उनके गलत है। वो कोई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं। लेकिन इससे पहले तो वो विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे थे, उनका कहना है कि वो टिकट मांग रहे थे, कुछ लोग बाहर से आए थे। नहीं, वो टिकट मांगने का अधिकार है, संविधान अधिकार है। पार्टी को नुकसान भी हो सकता है, वोट नहीं, जनाधार है, नहीं, जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वो पार्टी के लोग नहीं। आज के समय सब पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। जो पब्लिक को पागल बनाने का काम किया गया पहली सरकारों में, वो अब पब्लिक पागल बनने वाली नहीं है। योगी जी दोबारा जब भी तो आ रहे हैं, जो पढ़े लिखे सब मांग है, उनकी मांग है, आज भी मांग है। अगर पढ़े लिखे लोग नहीं होते तो फिर ऐसे वैसे देश को बेचने वाले, प्रदेश को बेचने वाले, भैंस खुलवाने वाले, चोरी करने वाले, मोटर खोलने वाले, दी बेटियों को सुरक्षित रास्ते में नहीं चलने देते थे। आज मैं देखता हूँ रात के कर रहे हैं, तो इनका मेरा जवाब है बेटी सुरक्षा की ये लोग बात ना करें तो अच्छा है, क्योंकि बेफजूल की बातें इनको शोभा नहीं देती। बेटी सुरक्षा की अगर आप बात कर रहे हैं तो हाथरस जाइए, बराबर में बहादुरपुर गांव है, उसमें एक हमारी वाल्मीकि समाज की बहन को गला काटकर उसकी हत्या कर दी गई। बराबर में 1 किलोमीटर के दायरे में कोई बेटी सुरक्षा नहीं। और देखिए, अगर गुंडागर्दी की बात, भैंस खुलने की बात कर रहे थे ये, तो और गुंडागर्दी क्या होगी जब केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का बेटा मासूम किसानों को जो अपना प्रदर्शन कर रहे थे उनको कुचल देता है। ऐसी गुंडागर्दी कहाँ होगी? देखिए, पहले ये कह रहे हैं कि भैंस खुलती थी, हम भैंस खुलने को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपनी बहन बेटी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहां पे हाथरस में हमारी बहन बेटियों को कैसे नोचा गया और चीड़ फाड़, इस समय आपने देखा होगा कोरोना काल में पत्रकार महोदय किस तरीके से कुत्ता बिल्ली हमारी लाशों को खा रहे थे। उस समय इनका कहाँ गया था रिएक्शन? क्या देंगे ये? इनसे पूछिए। कोरोना काल में अगर आज मोदी जी या योगी जी मुरादाबाद में आते हैं तो बसें लग जाती हैं। सरकार की तरफ से सुनिए पत्रकार महोदय, ये पक्षपात की बात ना करें आप, या फिर उधर ले जाए, मेरी बात सुने ठीक, फिर या फिर आप पूरी बात आती है। देखिए सुनिए, देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रैली अगर यहाँ पे रखी जाती है तो बसें लेने आती हैं, लेकिन उस वक्त इन लोगों की बसें ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के साथ सिंह गायब हो गया। लोग पैदल आए, उस पैदल को हम नहीं भूल सकते। मेरे भी परिवार के लोग दिल्ली से आए थे, उस वक्त कैसे पैदल, बसें नहीं मिली उन लोगों को। तो हम बदलाव 2022 के चुनाव में लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का क्या है, वो तो हर तरीके से हारती हुई आई है। बिलारी विधानसभा में एक बार और वो मजबूत कर लें अपना गाल, क्योंकि हार का तमाचा जनता अपने देने वाली है। और एक भूचाल, एक तरीके से समाजवादी पार्टी का तूफान आने वाला है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के परखच्चे उड़ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के उठाए हैं। क्या नाम है आपका? कपिल राज वाल्मीकि। हाथरस के सवाल पर सवाल उठाए। इसके अलावा जो कोरोना काल की जो बात है उस पर आप अपना जवाब क्या देंगे, बताएं। भाई ने ये कहा था कि कोरोना में महामारी झेली, तो सबसे पहली बात का जवाब तो मैं उनका ये देना चाहता हूँ कि भारत ही एक ऐसा देश है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वैक्सीन बना के इन सबको दी गई। दूसरी चीज भाई ने ये कहा कि कोरोना वैक्सीन यदि भाई ने कहा कोरोना में हमने बहुत महामारी झेली, बहुत दिक्कत हुई। भाई समाजवादी वाली नीति नहीं। अब मैं आपको बताऊं, भाई ने ये कहा कि कोरोना महामारी में बहुत ज्यादा दिक्कत उठाई। अब मैं इनको बताऊं, यदि किसी और विपक्ष की सरकार होती तो वैक्सीन लगने का सिस्टम हो तो, हेलो नेताजी बोल रहे हैं वैक्सीन 10 भाई की लेंगे। 16 साल से मैं वोटिंग कर रहा हूँ। मैंने समाजवादी पार्टी को कभी वोट नहीं दिया।
सरकार बनी यूपी के अंदर, लेकिन मैंने आज तक कभी गरीब का फायदा नहीं देखा मैंने कभी भी। लेकिन इस योगी मोदी राज में मैंने ये देखा है कि गरीब आदमी कभी कोई देने वाला साथ है। अभी हमारे साथ अल्पसंख्यक मोर्चे, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के आतिफ कमाल पाशा है, उनसे जवाब लेते हैं। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, अभी बात करेंगे, आप भी आपकी ही बात रखेंगे। आतिफ भाई, ये बताएं, बिलारी नगर को आप बखूबी जानते हैं और सियासत में भी आप काफी परिपक्व हैं, पुराने हैं राजनीति के स्तर पे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किन मुद्दों पर आएगी, किन मुद्दों पर आप वोट मांग रहे हैं लोग? देखिए, भयमुक्त शासन, जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, हमारा प्रदेश जो है पूरी तरीके से गुंडा मुक्त हो गया है। जो गुंडे माफिया थे वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, और जो जमीनों पर कब्जे करते थे, जमीनों पर वो भी भाग चुके हैं प्रदेश छोड़कर, और जो बचे कुचे हैं वो 10 मार्च के बाद भाग जाएंगे। जो बचे कुचे हैं वो 10 मार्च के बाद भाग जाएंगे। और दूसरी बात ये है, बिलारी विधानसभा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज हिंदू मुसलमान सभी जाति धर्मों और वर्गों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि हमारी पार्टी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं सभी समाजों के लिए लेकर आई है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड का मामला हो, चाहे वो फ्री राशन देने का मामला हो, कोविड वैक्सीन का मामला हो, गरीबों की मदद करिए, या क्या कहते हैं श्रम कार्ड का मामला हो। आप देख लीजिए, अभी श्रम कार्ड में जो लोग यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैंने बड़े बड़े अच्छों को देखा जनसेवा केंद्र पर अभी जो लाइन लगाकर रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, 500 रुपए निकालने के लिए खातों से, जो मोदी जी को बाद में बुरा कहते हैं, 500 रुपए खातों से निकाल के लाए थे श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन करा के। किसान सम्मान निधि हमारी सरकार ने दी, 2000 रुपए किसानों खातों में पहुंचाए। और दूसरी बात, किसानों के बिजली के बिल थे 13 लाख उत्तर प्रदेश के किसानों के, वो हमारी सरकार ने आधे कर दिए हैं इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर। दूसरी बात है सुरक्षा का मामला। आज की तारीख में पहले क्या होता था, पहले की सरकार में क्या होता था, रोमियो टाइप के जो लड़के होते थे वो स्कूल जाने वाली बच्चियों के साथ गुंडागर्दी करते थे, उनकी चुन्नियां छीन कर भागते थे। माननीय योगी जी ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके बहन बेटियों को सुरक्षा देने का काम किया है। इन्हीं सारे मुद्दों को जनता काफी प्रभावित हुई है। उत्तर प्रदेश में दोबारा से हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने। आतिफ कमाल पाशा ने कहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि वो सरकार जो बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं कि भारत का जो फिलहाल का जो मुआशरा है वो भयमुक्त है, उसमें गुंडागर्दी नहीं है, उसमें जो है बलात्कार नहीं हो रहे हैं। इस पर अगर आप कोई बात कहना चाहेंगे तो बताएं। सन 2017 से पहले जो सरकार अखिलेश यादव साहब की थी, वो किसी ने भी जाति भाव नहीं करा। आज जो दलितों को मारा जा रहा है, यादवों को मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है, कहाँ नहीं मार रहे हैं? आज भारतीय जनता पार्टी में कासगंज में एक अनीस को मार दिया, कोई मुद्दा उठा? नहीं उठा। झांसी में एक मुसलमान को मार दिया, कोई मुद्दा उठा? भारतीय जनता पार्टी ये जो कह रहे हैं कि राशन फ्री मिला, कोई राशन फ्री मिला, हमारा हक है, हमारा है तो हमें मिल गया है। मैं दुआ करता हूं कि आने वाली सन 2022 में 14 फरवरी को समाजवादी की सरकार पूरी बहुमत से बनेगी। हमारे बीच आप अभी देखिए सुनिए, बहुत सारे युवा यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि कुछ युवा का अभी बिल्कुल जरूर लूंगा। युवा हमारे बीच में है। आप कुछ कह रहे थे कासगंज के मुद्दे पे, आप कुछ कह रहे थे। एक मिनट, आपका नाम बताइए। नाम क्या? जफर इकबाल नाम है मेरा। जफर इकबाल जी। बताएं क्या कह रहे? बड़े भाई कह रहे थे समाजवादी पार्टी जातिवाद नहीं करती है। 2017 से पहले का आप डेटा उठा लेकर देख लीजिए, कितने यादववाद हुआ है, जातिवाद हुआ है। बड़े भाई ये कह रहे थे कि हम जातिवाद का बात नहीं करते हैं, तो बड़े भाई से पूछिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखते हैं तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर से AMU से मुस्लिम नाम हटा देते हैं, वो खाली अलीगढ़ यूनिवर्सिटी लिखते हैं। और जब लिखते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लिखते हैं, तो बनारस का हिंदू नहीं खाते हैं। वो कट्टर हिंदुत्व की बात करने लगे हैं, अब वो समाजवादी नहीं रही। आप जो आरोप लगा रहे हैं वो अखिलेश यादव पर लगा रहे हैं कि वो कट्टर हिंदू है, यानी कि मुसलमानों का फेवर नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुत्व की राजनीति करके सत्ता में आई, और अखिलेश यादव भी अब यही कर रहे हैं, क्योंकि दिख रहा है कि हिंदू वोट सब बिखर चुका है, एक तरफा वोट पड़ रहा है। ये धर्म की राजनीति अब समाजवादी संघी हो चुकी है पूरी तरीके से। समाजवादी के विधायक बिकते हैं, समाजवादी के विधायक जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। भाई से पूछ लीजिए, अखिलेश यादव के परिवार के सदस्य खुद भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। मैं बताऊंगा, मैं अपने भाई को बता दूं, ये हैदराबाद वाले उवैसी साहब के मीम पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है
इनकी लड़ाई किनसे है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। इनकी लड़ाई समाजवादी से है क्या? और मैं आपको बता दूं, माननीय आजम खान साहब के लिए रामपुर से लेकर लखनऊ तक 10 दिन साइकिल यात्रा चलाने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की अनुमति पे फहीम इरफान साहब के नेतृत्व में चलाने का काम किया हम कार्यकर्ताओं ने। और अब्दुल्ला आजम जब जेल से निकले तो उन्होंने, आपने बाइट नहीं सुनी उनकी, वो सारे जितने भी मीम वाले थे सब कुछ खामोश पड़ गए। उन्होंने कहा कि आजम खान साहब ने जेल से अखिलेश यादव जी के लिए अपनी दुआएं भेजी हैं और वो 200% समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री बनेंगे। अखिलेश यादव जी कितना भी भ्रम फैलाने की कोशिश कर ले, लेकिन वो रहेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम, पूर्व आने वाले नहीं, पूर्व सीएम रहेंगे अखिलेश यादव। सीएम कैसे बन जाएंगे? आप सुनिए, सीएम कैसे बन जाएंगे? उनको कोई दर्द ही ना है, योगी आदित्यनाथ को दर्द ही ना है, जिसके बच्चे होते हैं उसे दर्द होता है। ऑक्सीजन से बच्चे मरे। सुनिए मेरे भाई, सुन लीजिए मेरे भाई, जिसके बच्चे होते हैं उसे दर्द होता है। योगी साहब के बच्चे ही ना, मैंने 6 बच्चे कर लिए। सुनिए, आप सुनिए, आप भी बोलिए मेरे भाई हैं आप, कि जितने मेरे भाई हैं सब हमारे साथ नाश्ता करे हुए, खाना खाए हुए, सब हमारी पार्टी के आदमी है, कोई हमसे अलग नहीं है, ये हमारे बड़े भाई हैं। अरे भाई थोड़ी बात सुन लो, सुनिए भाई, आप बात रखो। अभी ये कह रहे हैं भाजपा के लोग सत्ता में पिटे हैं। अगर भाजपा की सत्ता भी उत्तर में ना होगी तो जिसकी हिम्मत हो भाजपा कार्यकर्ता वो हाथ लगा के सुनो, मर्यादा में बात करेंगे, सभी लोग मर्यादा में बात करेंगे, सभी लोग मर्यादा में बात करेंगे। इन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ जी के बच्चे नहीं है। क्या संतों के कभी बच्चे होते हैं? क्या संत शादीशुदा होते हैं? आपने ये कहा संतों के बच्चे नहीं है। सुनिए, संतों की सरासर अपमान संतों का पहले से समाजवादी पार्टी करके आई है और करती रही है, और उनके कार्यकर्ता भी यही काम करते हैं। समाजवादी के पार्टी का काम, समाजवादी के कार्यकर्ताओं का काम हमेशा से संतों का अपमान करना रहा है और उन्होंने अपमान किया है। चाहे 84 कोसी परिक्रमा के समय में संतों पे लाठीचार्ज का हो, और आज ये भाई अभी आपके सामने कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के बच्चे नहीं है। योगी आदित्यनाथ संत है क्या? संत परंपरा में बच्चे बोला गया है? संत परंपरा में बच्चे करने के लिए बोला गया है क्या? आप बताइए, अब मैं जवाब देता हूँ। ये जो समाजवादी के लोग हैं, इन्होंने 3 महीने पहले से हिसाब लगाना चालू कर दिया कि समाजवादी की सरकार आ गई तो फला अड्डे पे कब्जा करना, समाजवादी सरकार आ गई तो फला को फर्जी मुकदमे में जेल भेजना, ठीक है। लेकिन जैसे इन्होंने हिसाब लगाया है, अभी इन्हें 10 साल और हिसाब लगाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में दोबारा भयमुक्त शासन चलेगा और कब्जा मुक्त प्रदेश बनेगा उत्तर प्रदेश। दोबारा भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। दोबारा कब्जा मुक्त प्रदेश बनेगा, यानी कि अभी भी जो है उत्तर प्रदेश जो है वो कब्जा मुक्त है। तो इस जो बहस में, ये जो बहस जो काफी लंबी अभी चल रही थी, यहाँ पर निष्कर्ष के तौर पर हम आखिर में ये पूछना चाहते हैं कुछ लोगों से, बता दीजिए कि इतना बता दीजिए आप लोग कि कितने वोटों से बिलारी विधानसभा जीत रहे हैं? कम से कम 25,000 वोटों से बिलारी विधानसभा इस बार चुनाव जीतने वाली है। आदरणीय परमेश्वर लाल सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी। 25,000 से हारेगी भाजपा। इन लोगों को यही पता है कि अभी तक बीजेपी सरकार ऐसे बनी नहीं है। भाई अगर भाजपा हारती तो आज अर्पणा यादव जी समाजवादी छोड़ के ही नहीं जाते। डिबेट का आखिरी हिस्सा चल रहा है और आप कांग्रेस से हैं, आप बताइए जावेद अंसारी क्या कहना चाहते हैं? अब एक चीज, दूसरी चीज ये कि अभी उस दिन डिबेट में एक बात थी, हमारे आतिफ भाई ने ये बात कही थी कि समाजवादी का नारा है, खाली प्लॉट हमारा है। तो जिस तरह से ये लोग लगातार अब हरकतें कर रहे हैं कि एक बात को दूसरी बात में लगातार भिड़ कर आ रहे हैं, चढ़ कर आ रहे हैं, तो मुझे वाकई में उनकी बात में लग रहा था कि समाजवादी का नारा है, खाली प्लॉट हमारा है। अगर ये भाई है, आप आइए, आप डिबेट करने मेरे पास खड़े होकर आइए, मैं आपका सम्मान करता हूँ। अब मुझसे आप बात कीजिए। अच्छा, आपकी बात का मैं जवाब दे दूंगा। भारतीय क्या कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का नारा है, खाली प्लॉट हमारा। तो इससे पहले आतिफ भाई भी समाजवादी पार्टी के ही साथ है, तो ये बात सब पे इम्प्लीमेंट करेंगे या मतलब आतिफ भाई पे भी इम्प्लीमेंट करते हैं आप, या अपनी बात नहीं, मैंने जो बात कही है, जो मैंने सुना उस बात को मैं कह रहा हूँ। मुझे ये नहीं पता कि क्या नारा है क्या नहीं है। मैं उस दिन की बात को देखते हुए और आज के रिएक्शन को देखने के बाद, उस दिन की बात को देखने के बाद और आज के रिएक्शन के बाद कि किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा, तो उसकी बात रखिए। अब मैं अपनी बात ये रखना चाहता हूँ कि अब ये भाई हैं हमारे छोटे, इनका आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम कपिल राजपाल। आप कितना? वाल्मीकि। अच्छा, आप कितना पढ़े हुए हैं?
मैं 7th क्लास। तो अब देखिए ये 7th क्लास में है। अब ये बेचारे 2012 में तो हमारे साथ नहीं थे क्योंकि ये छोटे थे बच्चे थे। सुनिए मैं आप अगर बोलना चाहते तो फिर आप ही बोल लीजिए। बोलो तो ठीक है। तो ये दरअसल क्या है कि अब ये तो 2012 में नहीं थे, तो ये तो एक छोटे बच्चे अभी पैदा हुए हैं, तो ये तो गुमराह है। इन्हें नहीं पता कि चल क्या रहा है, इन्हें नहीं पता चल क्या रहा है, इनको ये नहीं, ये लोग हाँ, इनको ये नहीं पता कि चल क्या रहा है। आप पढ़ाई करो, 7th स्टैंडर्ड में हो। मेरी एक मिनट सुनिए, अब ये देखिए अब बताइए मैं कैसे नहीं कहूँ कि समाजवादी का नारा है खाली प्लॉट हमारा है, हमें तो जबरदस्ती पकड़े हैं। बताइए आप बताइए, अगर डिबेट करनी है जी देखिए हमें डर लगने लगा। अब ये अभी से जब आप डराओगे इस तरह से हमें धमकाओ तो हम डरेंगे भाई। हम तो एक अकेले सख्त है जिस तरह से आप डरा। आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं जावेद? देखिए दर्शकों को बताइए। मैं कहूँ कि समाजवादी का नारा खाली प्लॉट हमारा। आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? मैं बताता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। और अब देखिए पीछे से आवाज आ रही है, अगर डिबेट करनी है तो आइए यहाँ आइए, आइए। आप सुनिए, मेरी 49 साल की उम्र है, 49 साल की उम्र है मेरी। मैं हाजी गुलाम मोहम्मद के जमाने से चुनाव लड़ता हूँ, ये आज 4 दिन से लड़ाने लगे। सुनिए इन्होंने कितनी बार वोट डाल लिया, इन्होंने हमेशा समाजवादी को वोट दिया है अभी तक, वो पहली बार ही विपक्ष में वोट डालेंगे। मतदान तो सबका। सुनिए पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। ये हमारे भाई शुक्रिया मेरे जावेद भाई का प्रवक्ता, शुक्रिया जावेद भाई का प्रवक्ता बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बोलते हैं। मगर क्या बोलते जब ये जिस चाय में टेस्ट अच्छा होता है, हमने टेस्ट कम कर दिया। सुनिए मेरी सुन लीजिए जावेद भाई, जी बात को बोलिए। सुनिए नेताजी आप मेरी बात सुनिए, हमने टेस्ट कम कर दिया। सुनिए जावेद भाई हमारे प्रवक्ता थे, हमारे स्टेट पे बोले। आपके प्रवक्ता मतलब हमारे साथ रहे। कौन सी पार्टी है? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे। हाँ तो वो तो आजकल लोग पार्टी बदल रहे हैं। बहुत अच्छा बोलते हैं। सुनिए जब पूरी बात सुनिए, आप भी बोलिए। बहुत अच्छा बोलते हैं। जब हमने चाय में टेस्ट कम कर दिया तो वो टेस्ट वाली की तरफ चले गए, उधर चलिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ टेस्ट की बात अगर ये कर रहे हैं तो आपने चाय में टेस्ट कम किया क्यों? दूसरी चीज, एक और चीज मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी गलत है, गंदी है, मान लिया मैंने, आप भी मान लो। देखो अब मैं कैसे न कहूँ कि समाजवादी का नारा खाली प्लॉट हमारा है, क्योंकि जब अपनी बात को रखने ही नहीं दे रहे, हमारी बात को ही रखने, तो आप ये तो इन्हें छुपाइए ना। अब मैं बताता हूँ, मान लिया, चलिए हमने मान लिया। अब समाज, अरे सुन तो लीजिए मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इन्होंने कहा है कि कुछ विधायक, ऐसा है भारतीय जनता पार्टी में से कुछ विधायक टूट के आ गए, कुछ सांसद टूट के आ गए, कुछ बड़े नेता टूट के आ गए। वो नेता 5 साल से जनता को गुमराह कर रहे थे, डरा रहे थे और धमका रहे थे, जुल्म जाति सब कर रहे थे। समाजवादी पार्टी में ऐसी कौन सी फैक्ट्री है कि समाजवादी में आके वो नहा गए, पाक हो गए? तुमने गंदों की पार्टी को बदल दिया। लोग ये बात कर रहे हैं कि समाजवादी का नारा है खाली प्लॉट हमारा है, लेकिन ये गलत कह रहे हैं। ये जो भाई कह रहे थे कि समाजवादी का नारा है खाली प्लॉट हमारा है, ये गलत कह रहे थे। प्लॉट 100 गज और 200 गज का होता है। असल में मैं बताता हूँ ना समाजवादी का नारा क्या है। समाजवादी का नारा है उत्तर प्रदेश का पूरा हिंदुस्तान हमारा। मेरे भाइयों में आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आप पहले अपनी सीट बचा लो, उसके बाद में उत्तर प्रदेश की बात करना। इनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि ये सीट बचा लो, मैं ये कह रहा हूँ हमारे बराबर विधायक के काबिलियत का कोई विधायक तो था। मेरा नाम सलमान अब्बासी है, मैं यूथ का विधानसभा अध्यक्ष हूँ बिलारी का, MIM का। जी बताएं। मैं ये पूछना चाहता हूँ समाजवादी वालों से, ये जो बात कर रहे हैं 2012 के घोषणा पत्र की, तो उसमें 22% मुसलमानों की नहीं आरक्षण था, क्या परसेंट दिलवा दिया? पूछ लो इनसे, पहली बात तो ये पूछ लो। बिल्कुल 0/0, नील सन्नाटा। और दूसरी बात ये कि मुसलमानों को लिटरेसी रेट पूछ लो इनसे, क्या पढ़ाई में मुसलमानों की नहीं है? बताओ इनसे लिटरेसी रेट पूछो। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, उनसे कोई सवाल है आपका? भाजपा को तो हम रोकना ही चाहते हैं, भाजपा को तो हमारा रोकने का सबसे मेन मुद्दा सिर्फ भाजपा को रोकने का है हमारा। नहीं आ रही, एक दूसरा व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर चढ़ कर आ रहा है, ठीक है। 2012 में आपका नगर है, क्या कर सकते हैं? आपकी बात सही में हम एक दूसरे के साथी हैं, क्या करते हैं? आपकी बात भैया आपकी बात बिल्कुल सही। 2012 में मुरादाबाद में पीतल नगरी चौराहे पे एक लड़की का रेप हुआ था।
मुलायम सिंह आए थे, मुलायम सिंह कहने लगे कि भाई ऐसा भाई युवा लड़का जोश में है, इन्हें रेप कर दिया। बताओ ये कौन सा तरीका समाजवादी पार्टी लड़कों से गलती हो जाती है। नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण है, जाटा हूँ मैं। क्या कहना चाहते हैं बताइए। मैं ये कह रहा हूँ भैया, छोड़िए आप, ये बात मानो, बोलिए। ऐसा मान लो कि हम सिलेंडर है, कितने रुपए का सिलेंडर है? 1000 पर रखेंगे बताऊँ हम बोलने की आप जो बात सब भाषा मजबूर हो रही है जनता, मजबूरी हो रही है, मजबूर हो रही है, वाले गुंडागर्दी करते हैं। ये योगी राज है, योगी राज में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तो ये समय आपने गलती कर दी। आपको पहले प्रशासन की व्यवस्था करानी चाहिए थी, डिबेट करने से पहले, क्योंकि आपको पता नहीं है। आतिफ भाई की बात सही है, आपको प्रशासनिक व्यवस्था करानी कि हमें यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था करनी चाहिए थी। हो सकता है कि यहाँ पे जूतम पेजार की नौबत आ जाए, क्योंकि अक्सर राजनीतिक पार्टियों में इस तरह की बातों में ऐसा हो जाता है। से जुड़े हुए मुद्दे कुछ रखना चाहता हूँ। 2012 से 17 के बीच, 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। एक भाई अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि हम भेदभाव नहीं करते। उस समय एक ओलावृष्टि हुई थी। उस ओलावृष्टि में सभी जो किसानों की बात करने वाले थे समाजवादी पार्टी वालों की, उनका जवाब दे रहा हूँ। उस ओलावृष्टि के समय में हिंदू, मुस्लिम, ठाकुर, जाट, पंडित, यादव सभी की फसल नष्ट हुई थी। लेकिन यहाँ के प्रशासन के द्वारा, यहाँ के विधायक जी के द्वारा जो ओलावृष्टि की चेक जो राहत आई थी, वो सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा गांव में बटी, उन गांव में बटी जिनमें मुस्लिम बाहुल्य गांव थे, जो यादव बाहुल्य गांव थे। तब इनका समानता का भाव कहाँ गया था? सरकार किसकी थी? सरकार समाजवादी पार्टी की थी। तब इनकी समाजवादी पार्टी का समानता का भाव कहाँ गया था? तब इनका समाजवाद कहाँ? बहरहाल हम लोग इस समय बिलारी तहसील में हैं और बिलारी विधानसभा से आप ये चर्चा सुन रहे थे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोग हैं, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, यहाँ पर MIM के लोग हैं। यहाँ पर मैक्सिमम आपने देखा होगा इस डिबेट के दौरान के ज्यादातर युवा वर्ग ने यहाँ पर जो हिस्सेदारी ली है, इसलिए थोड़ा सा जो भाषा में है वो कुछ बदलाव भी आपने देखा होगा। कई सारे साथी यहाँ पर कई सारे साथी आपने यहाँ पर देखे होंगे और इस उम्मीद के साथ के चुनाव का मौसम है, आप लोग अपने अपने शहर का, अपने अपने कस्बों का माहौल जरूर बना के रखेंगे और हाँ, मतदान जरूर करने जाएंगे ताकि सरकार और बेहतर सरकार बन सके। जय हिंद, नमस्कार, आदाब।